नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय इंग्लिश माय जॉय पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं आता है, जैसे कि मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, मैं गाता हूँ, इस तरह से जिन वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं आता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। वो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई प्ले। आई प्ले, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है आई और वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले। इसका मतलब होता है मैं खेलता हूँ। आई प्ले। ही प्लेज, वह खेलता है। अब कई बार कई स्टूडेंट्स, लर्नर्स, एस्पिरेंट्स इसको इस तरह से ट्रांसलेट करने लगते हैं हिंदी टू इंग्लिश। जैसे भी मैं खेलता हूँ तो इसमें तो बी लास्ट में हूँ है तो हम इसमें एम का यूज़ करेंगे, आई एम प्ले। तो ये गलत है, ऐसा इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। आपको पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है कि जैसे आई है और इसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि प्ले है। तो आई प्ले का मतलब है मैं खेलता हूँ और ही प्लेज का मतलब है वह खेलता है। इसमें गौर करने वाली बात है कि आई के साथ तो हमने मेन वर्ब प्ले लिखा सिर्फ, लेकिन ही के साथ हमने प्लेज लिखा, प्ले में एस को जोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है, यही हम इस टेंस में रूल को सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल ये कहता है, रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में ही है, इफ देर इज अ ही, if there is she, if there is it, and singular. ही शी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं हम। ही शी इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, और क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, वर्ब में, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। ये रूल है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं इनको, अगर ये हैं और सिंगुलर है, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ही, कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो ही क्या हो जाएगा, ही प्लेज। ओके, ही प्लेज। इसी तरह से अगर अगर शी है, मान लीजिए सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ भी हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस मान लीजिए, शी कुक्स, कुक के साथ हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, एस लगा देंगे। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इससे, लेकिन आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ अगर वर्ब कुक है तो इसमें हम एस लगा देंगे। शी कुक्स वेरी वेल, वेरी वेल। तो ही और शी, इसमें ही के साथ प्लेज लगा और शी के साथ क्या लगा, कुक अगर वर्ब है तो एस लगा इसमें। इसी तरह से अगर मान लीजिए इट है, तो इट के साथ अगर कोई ऐसा सेंटेंस बनता है कि जिसमें ता हैं, ती हैं, ते हैं, मान लीजिए हम कहें कि अब मेघालय में बारिश बहुत होती है, तो हम कह सकते हैं कि रेन लगेगा। तो आर ए एन वर्ब लगी रेन, इसमें लगा दो आप एस। इट रेन्स हैवीली इन मेघालय। ऐसे कई बार सेंटेंसेस बन जाते हैं कि बर्फ़ गिरती है, इट स्नोज हेयर, तो बारिश, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है।
स्नोज हियर। तो ही शी इट हो और सिंगुलर हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि सिंगुलर हो तो भी हम सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक पर्सन है, मान लीजिए मनोज, हम कहते हैं मनोज, मान लीजिए मनोज है, तो मनोज सिंगुलर हो गया। अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि भाई मनोज फुटबॉल खेलता है, तो क्या करेंगे, मनोज प्लेज, प्ले वर्ब लिखी, उसमें एस लगा दिया, एस लगा दिया और फुटबॉल। मनोज प्लेज फुटबॉल, ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, एक है ये। तो इसके साथ हम जब वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी तो उसमें एस लगाएंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग होगा मनोज फुटबॉल खेलता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हमने बाकी टेंसेस के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि हम इसको पास्ट में समझ लें या फ्यूचर में समझ लें, ऐसा नहीं है। लिखते टाइम भी, बोलते टाइम भी और पढ़ते टाइम भी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका मतलब है मनोज फुटबॉल खेलता है। सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आई वी, आई वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यू, और यू और प्लूरल एंड प्लूरल। आपको पता ही है कि प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। हिंदी में हम कहते हैं बहुवचन। तो अगर सब्जेक्ट में आई वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू है और प्लूरल है, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं बस, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस अगर मान लीजिए हम कहें कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आए, आए है, आए के साथ हमने वर्ब लगाई नो, के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू। तो इसके साथ अब आए, क्योंकि सब्जेक्ट आए है तो यहाँ सिर्फ नो लगेगा। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। इसी तरह से अगर वी है तो वी नो यू हो जाएगा, अगर यू है तो यू नो, इसमें फिर यू थोड़ा हटाना पड़ेगा लेकिन यू के साथ नो लगेगा, यू के साथ हम नो लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और साथ में एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे। और अगर प्लूरल है, ठीक है, अगर मान लीजिए प्लूरल है, प्लूरल का क्या मतलब है कि अगर दो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए मनोज, हमने कहा था सिंगुलर है, तो मनोज और मान लीजिए दूसरा लड़का है सोहन, मनोज एंड सोहन प्ले टुगेदर। इसका मतलब है कि मनोज और सोहन दोनों साथ में खेलते हैं, खेलते हैं, ये ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट में है, ये टेंस है ना, प्रेजेंट में है, तो इसमें ताहें तीहें तिहें जरूर आएगा लास्ट में इसके मीनिंग में। ये सिंप्लीफाई करने के लिए होता है कि जैसे बोलते हैं ताहें तीहें तिहें, ताकि आप उसको समझ सकें कि भी इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो मनोज एंड सोहन प्ले टुगेदर। तो ये तो हमने सीख लिया कि अगर सब्जेक्ट में ही शी इट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और अगर आई वी यू और प्लूरल हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बस। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेज हो, मान लो इसी टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करेंगे, याद रखेंगे कि डू, इसमें हम डू नॉट, जिसको शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं, और डज नॉट, और डज नॉट, जिसको शॉर्ट में डजंट भी कहते हैं, डज लिख दिया, फिर एन, फिर अपोस्ट्रोफी, फिर टी। नेगेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट जिसको शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डज नॉट शॉर्ट में डजंट कहते हैं, इनका यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको कि
डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नो या नॉट हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि डू नॉट कहाँ यूज़ करें, डू नॉट कहाँ पे लिखें और डज नॉट कहाँ पे लिखें, दिस इज़ द क्वेश्चन। वही रूल जो हमने पहले समझा था, जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगा रहे थे उनके साथ हम डज नॉट लिखेंगे और बाकी के साथ हम डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट, ही शी इट है और सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे यहाँ पे। अब इनके साथ डज नॉट लगेगा, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हम क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, अब डज में ई एस लग गया है, मतलब वर्ब में ई एस लग गया है। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। देखिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, जैसे मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस में कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ही प्लेज, ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हमने वर्ब के साथ क्या लगाया, एस लगाया, मतलब ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, देखिए नेगेटिव में मान लीजिए मैंने लिखा ही और हमें पता है कि इसके साथ डज नॉट लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्ले, लेकिन प्ले लिखा हमने प्ले लिखा, थोड़ा सा गलत स्पेलिंग होगी, PLAY। अगर हमने प्ले लिखा, लेकिन अब हम यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि पहले लग चुका है एस या ई एस लग चुका है पहले। तो ही डज नॉट प्ले, अब एस नहीं लगेगा प्ले के साथ। ये आपने नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है। बाकी बाकी तो आपको पता ही है कि अगर आई है, वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू है, ठीक है, यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। फिर डू नॉट या डोंट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म डोंट होती है। अक्सर लोग डू नॉट बहुत रेयरली कहते हैं, डोंट ही कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी बात पर स्ट्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज मोस्टली 99% लोग डोंट ही बोलेंगे और डजंट कोई नहीं बोलेगा। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है आई प्ले, आई प्ले, ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव, 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 मैं खेलता हूँ, एक सिंपल स्टेटमेंट है ये, तो इसको हम कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या कहेंगे, आई, फिर डोंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डोंट, आई डोंट, DON''T, आई डोंट प्ले, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर आई है, वी है, यू है और प्लूरल है ना, तो इनके साथ हम डोंट यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, प्लूरल, इनके साथ हम डोंट वर्ड को लिखेंगे। ये आपने ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब एक और टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, देखना आप। तो देखने में देखिए अक्सर लोग इसको इंटेरोगेटिव कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपने इसको इस तरह से प्रोनाउंस करना है, इंट्रोगेटिव। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जैसे जिसमें हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ऐसे सेंटेंस। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने कहा वह खेलता है, वह खेलता है। अब अगर इसी को हम क्वेश्चन बना दें तो, क्या वह खेलता
क्वेश्चन मार्क। क्या वह खेलता है या क्या मैं खेलता हूँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हमने ये अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वही रूल चलेगा लेकिन थोड़ा बदल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें डू और डज इसमें सेंटेंस के पहले लगता है, ये पहले आ जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज को पहले लिख देंगे। रूल वही है, रूल सेम है कि अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो क्या लगेंगे, डज लिखेंगे पहले। सॉरी, डज पहले आ जाएगा, डज पहले आएगा, ठीक है। लेकिन नियम यही है कि इनके साथ ही लगेगा, ही, शी, इट, सिंगुलर इनके साथ लगेगा तो डज पहले आ जाएगा। डज जो है वो किस में आएगा, पहले आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर है तो डज पहले आएगा। इसी तरह से डू पहले आएगा अगर सब्जेक्ट अलग हैं, अगर आई है, वी है, फर्स्ट पर्सन है, यू है और प्लूरल है, ठीक है। तो डू पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कि क्या वह खेलता है, तो हम कहेंगे डस ही प्ले, डज ही प्ले। तो क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप डज पहले आ गया है, ये हमने सीख लिया। ही है तो डज पहले आया। और अब प्ले है तो इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई एस पहले ही यहाँ पे लग चुका है, पहले ही लग चुका है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे एस या ई एस। बाकी डू कब यूज़ करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम हॉकी खेलते हो, तो डू पहले लग जाएगा क्योंकि यू है यहाँ पे। तुम को हम यू कहते हैं, सब्जेक्ट यू है। तो आपको पता है कि तुम के साथ यू, तुम को यू कहते हैं तो यू आएगा सब्जेक्ट, तो डू पहले आएगा फिर, ना कि डज आएगा, ठीक है। डू यू प्ले, अगर सब्जेक्ट अगर यू है या आई वी है या प्लूरल है तो डू लगेगा पहले और फिर हम लिखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वॉच करिए वीडियो को, थोड़ा उसमें गौर करिए एक एक बात को और अटेंटिवली सुनना है, तभी समझ में आएगा। और एक बार आपने सीख लिया तो ज़िंदगी भर थ्रू आउट योर लाइफ आप इसको नहीं भूलेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हायर क्लासेस भी पास पास कर लेते हैं लेकिन उनको ये टेंस समझ में नहीं आया होता है। उसका कारण सिंपल रीज़न ये है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, दे आर नॉट अटेंटिव, दे डोंट वांट टू लर्न। तो इस रीज़न से वो नहीं सीख पाते हैं हायर क्लासेस तक। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैंने आपके टेस्ट लेना है, लास्ट में मैंने आपका टेस्ट लेना है। देखिए ये मैंने स्लाइड ओपन कर दी है, लेट अस टेस्ट आवरसेल्व्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। आपने पढ़ना है सेंटेंसेस को और मुझे बताना है कि क्या इसमें क्या क्या फिल जो ब्लैंक्स हैं, जो ये ब्लैंक है ना, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। इसको देखिए आप, आई डैश, वर्ब दी गई है प्ले, हॉकी, आई प्ले हॉकी। फिर नीचे देखिए ही डैश प्ले, सेम वर्ब है। अब आप देखेंगे कि ब्लैंक में क्या आएगा और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये। इसको आपने ध्यान रखना है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तभी प्रॉपर हो पाएगा। क्वेश्चन में मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, तो आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमने इसको भरना है, इसको क्वेश्चन को। दोबारा क्वेश्चन आपके सामने है, आई डैश प्ले हॉकी,
ही डैश प्ले हॉकी। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, आई डैश, आपको बताना है कि डोंट आएगा या डजंट आएगा। आई है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो डोंट आएगा या डजंट आएगा। आई, ओके, उसके बाद डैश है, फिर वर्ब है नो। कौन सी इसमें नो आएगा या इसमें एस या ई एस लगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पे। देखिए शी सब्जेक्ट है, शी डैश, डोंट आएगा कि डजंट आएगा। ओके, उसके बाद डैश अग्री, अग्री वर्ब है, इसमें बताना है आपको अग्री आएगा कि अग्रीज आएगा। फिर इट सब्जेक्ट है, फिफ्थ में, इट डैश रेन, रेन्स, क्या आएगा इसमें, दोनों में से एक कौन सा आएगा। हेविली इन मेघालय, मेघालय में वाई ए होना था लास्ट में, इसमें गलती हो गई है, इसको आप देखेंगे और इसको आप ठीक कर लेना आपने इसको। 6 देखिए, डू डज पहले आ गया है, यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, तो क्या डू आएगा कि डज आएगा। डैश वर्ब में लाइक है, लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा, इसमें देखना आप। जो आपके आंसर्स होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के, इसका ये आंसर होगा। कमेंट करिए, है ना, या मुझे बताइए आप, जैसे भी आप बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉपी में तो ज़रूर करिए, टेस्ट है आपका, कॉपी में ज़रूर लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही, ये सारा कैपिटल में हो गया है, आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, बाकी स्मॉल करने हैं। ही डैश डोंट डजंट, क्या आएगा, डोंट या डजंट। उसके बाद देखिए टेक वर्ब है, तो टेक आएगा कि टेक्स आएगा, टेक या टेक्स, ये आपको इस ब्लैंक में लिखना है, जो आगे ब्लैंक है। ही डैश डोंट डजंट, डोंट या डजंट टेक या टेक्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसके बाद 8 देखिए, ही डैश स्पीक द ट्रूथ, स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा, ये आपको बताना है। 9th में, आई डैश स्पीक द ट्रूथ, स्पीक है कि स्पीक्स आएगा, देखिए। 10th देखिए, आई नो इट, आई ब्रैकेट में नो डैश इट, नो आएगा कि नोज आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, आप दोबारा वीडियो को वॉच करिए, अटेंटिवली वॉच करिए, मैंने डिटेल में आपको बताया है, आप समझ जाएंगे दोबारा। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे इसमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको उस पर लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, इफ़ यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।